Hello everyone, welcome back to our channel Mentalhood। So मैं हूँ शिवानी और मैं हूँ करण, मैं हूँ मम्मी मैं हूँ पापा, बट अलग अलग। ऑलराइट, सो करण मुझे लास्ट टाइम की तेरी एक बात बहुत ज्यादा क्लिक करी कि मम्मी पापा इक्वल होते हैं, राइट? तभी वो पेरेंट बनते हैं, नहीं तो एक अदर वर्ड ही यूज होता। ठीक है, एक्सेप्टेड, बट यू कैन डिनाई दिस फैक्ट कि मम्मियाँ सुपीरियर होती है, क्योंकि मम्मियों का काम है डायपर चेंज करना, मम्मियाँ खाना बना रही है, बेबी का खाना देखना, नहलाना धुलाना। पापा ठीक है अलग अलग डायपर चेंज कर रही है। मुझे लगा हम इक्वल सोसाइटी में, लास्ट वीडियो में हमने यही बात की, इक्वल है। इनकेस मेरे साइड के रिलेटिव्स आए हैं और मैं उनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ और वो बच्चे को संभाल रही है, बच्चे ने पॉटी कर दी तो वही तो डायपर चेंज करेगी। और इनकेस वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर है और वो चिल कर रही है और मेरे पास बच्चा है, मैं संभाल रहा हूँ, तो मैं उसका वेट थोड़ी करूंगा कि वो अपने दोस्तों को छोड़े, वापस आए, बच्चे के डायपर चेंज करे, फिर चिल करे। मैं ही तो डायपर चेंज करूंगा। ठीक है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट फिर भी नॉर्मली यूजुअली यही होता है कि चेंज तो मम्मी करती है ना डायपर। नहीं, इक्वल सोसाइटी है, दोनों का इक्वल रोल है। इनकेस हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि इक्वालिटी क्या होती है या चीजें कैसे करना है और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करनी है, तो हमें ये भी तो प्रमोट करना पड़ेगा कि दोनों उसकी पेरेंटिंग में एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम सोसाइटी में इतने स्टीरियोटाइप क्यों आ गए? इनकेस जैसे हम मोबाइल को, कंप्यूटर को, हर चीज को एक डिफॉल्ट सेटिंग में लेके चलते हैं, हमने शायद मम्मी पापा के रोल को भी एक डिफॉल्ट सेटिंग में डाल दिया है। मम्मी का काम है फीड करवाना, खिलाना, नहलाना, दवाई देना, और चेंज करना, और राजा बाबू का काम कुछ भी नहीं। ये डिफॉल्ट सेटिंग को हटाओ अपनी सोसाइटी में से। ये 1960 की सोसाइटी नहीं है, ये 2025 है, जहाँ पे जेन जी, जेन अल्फा और अब तो बीटा भी बहुत जल्दी आने वाला है। डरा मत, बट एक्चुअली तेरी बात सही है। मुझे लगता है कि हमें इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लेम गेम खत्म हो जाएगा कि कौन ज्यादा कौन कम, क्यों मम्मी ज्यादा कर रही है, क्यों पापा कम कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारा पेरेंटिंग रिलेशनशिप जो है, इनफैक्ट वो भी स्ट्रांग होगा, प्लस एज अ हस्बैंड वाइफ जो रिलेशनशिप होता है एक लड़का लड़की का, वो भी अच्छा होगा। डोंट यू थिंक सो? ऑफ कोर्स। एंड इनफैक्ट इसकी वजह से जो एक स्ट्रेस दोनों के बीच में रहता है या जो चीजें बच्चे को अफेक्ट करती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। आज की सोसाइटी में सबके पास एक या दो बच्चे होते हैं। हम बहुत बड़े बड़े परिवारों में नहीं रहते। शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का एक अलग तरीका ये है कि पहले सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो। मम्मी और पापा के रिलेशनशिप की फाउंडेशन ठीक करो। क्यों सोसाइटी ने, मतलब हम ही तो सोसाइटी है, Okay. हमने क्यों डिफॉल्ट सेटिंग में अपने फोन या कंप्यूटर की तरह एक गर्ल को या एक मदर को ड्यूटीज पे लगा दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, कि खाना खिलाना उनका काम है, फीड करना उनका काम है, नहलाना उनका काम है, मेडिसिन का ध्यान उनका काम है। राजा बाबू को भी तो बोलो कि कुछ करे। दैट साउंड्स गुड। सुनने में कुछ चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, तेरी बात ठीक है, कि क्यों लैपटॉप और फोन और हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जैसे एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वैसे हमने अपने लाइफस्टाइल में भी वो डिफॉल्ट सेटिंग ऐड कर दी है। एंड इनफैक्ट इसके वजह से अगर हम ये अच्छे से मैनेज कर पाते, जो तू कहना चाह रहा है कि फादर और मदर दो, वो तो खत्म ही हो जाती है ना, क्योंकि इससे एक तरीके से देखा जाए, हमने सिर्फ फादर मदर का रिलेशनशिप नहीं, हमने एक तरीके से एज अ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी अच्छा बना लिया, बिकॉज कोई ब्लेम गेम ही नहीं है ना, क्योंकि कोई किसी चीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। पेरेंटिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बच्चों को, जिससे ऑब्वियसली टीम वर्क तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। मैं तुझे इससे एक फ्लैशबैक की एक स्टोरी बताती हूँ, बिकॉज तुझे तो पता ही है कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ, इसीलिए मुझे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने एक बार बहुत छोटे बच्चे को, बिकॉज मैं छोटे बच्चों की टीचर हूँ, तो मैंने उनको बोला कि बेटा आपको ड्राइंग बनानी है एंड यू हैव टू डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप एंड यू नो इम्पोर्टेंस, और मम्मी पापा का रोल डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो छोटी सी लड़की ने ड्रॉ किया मम्मी, लाइक एक गॉडेस वाला मम्मा पोस्टर बना दिया और उसके 10 हाथ बना दिए मम्मा के, और वहीं पे सेम
जो बेबी बॉय था, आई नॉट से बेबी बॉय बट छोटा बच्चा था, उसने बना दिया पापा को विद ओनली ब्रीफ केस, विच मेड मी शॉक। मतलब इसका मतलब वो डिफॉल्ट सेटिंग हमने कहीं ना कहीं अभी से ही उन बच्चों में डाल दी। बट कौन सिखाता है इसको? ये डिफॉल्ट सेटिंग हमने जनरेशन से बढ़ते हुए देखी है और हम इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इसी को तो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये अभी ही तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके सब चीजें ऑटोमेटिकली सी मुझे लगता है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। बट कहीं ना कहीं ये जो बीच का टाइम है, ये जो बीच का पार्ट है, हमें वहीं पे ही अभी से ही वो इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। शिवानी, पता है बहुत सारे लोग चेंजेस के साथ आ रहे हैं। मतलब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स की बात करूं जो मैंने भी सीखा पेरेंटहुड में, और आई थिंक सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने बेटे को या बच्चे को ये नहीं बोलते कि बॉयज डोंट क्राई, या गर्ल्स को ये नहीं बोलते कि गर्ल्स खाली पिंक पहनती है। बहुत सारे लोग कलर्स को लेके, चीजों को लेके, इमोशंस को लेके लेट इट गो करना चाहते हैं। चेंज है बट धीरे धीरे। हाँ, बट अब मुझे लगता है कुछ बिग चेंजेस की बहुत जगह, बहुत फैमिलीज में रिक्वायरमेंट है, तभी वो इक्वल लेवल पे वो चेंज दिख भी पाएगा। लेट्स जस्ट मेक इट वेरी नॉर्मल। मतलब नॉर्मल है, राजा बाबू का भी काम करना नॉर्मल है, घर में करते हैं लड़के। आई नॉट से नहीं करते हैं, बट अब वो दिखना भी चाहिए। डिफॉल्ट सेटिंग टूटेगी पर धीरे धीरे। इनफैक्ट मैं देखो एक और पॉइंट इस पे बताती हूँ कि क्यों हम ये अपने काम को, पेरेंटिंग को 50-50 डिवाइड करना चाहते हैं कि मैं तो एज अ मम्मी मैं ये करूंगी और तू एज अ पापा ये करेगा। नहीं, हमें देखना चाहिए कि कहाँ रिदम बैठ रहा है, क्योंकि हमें बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग देनी है, उसको अच्छा एक अभी से ही टीम वर्क उसे सिखाना है, शेयरिंग सिखाना है। हमें उसे स्ट्रेस नहीं दिखाना ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्ट्रेस बन जाता है अगर एक ही कर रहा है तो। और अगर मैं बोल दूंगी बिकॉज ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, और तूने तेरा काम नहीं किया, तो फिर अगेन ब्लेम गेम आएगा, लेस और मोर आएगा। तो वो चीजों को खत्म करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि क्या चीज कैसे फिट बैठ रही है वो पेरेंटिंग में। मम्मी ये कर पा रही तो ठीक है, लेट इट बी, और पापा ये कर पा रहे तो देन इट्स ओके। डिफॉल्ट सेटिंग्स की तो हमने बात कर ली, ठीक है, बट कुछ टिप्स तो दो कि डिफॉल्ट सेटिंग कैसे तोड़ी जाए। तो डिफॉल्ट सेटिंग तोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी पॉइंट है भाई, बड़ी बड़ी जंगें जीत ली जाती हैं सिर्फ इस डिफॉल्ट सेटिंग को तोड़ने के लिए, और वो है कम्युनिकेट करना। क्या करना? कम्युनिकेट करना, जो कि हर रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एज पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और पेरेंटिंग दोनों में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो तुम एक तीर से दो निशाने कर लोगे, क्योंकि अगर तुमने कम्युनिकेट ही अच्छे से कर लिया तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत सेटल हो जाती है, बहुत सूद हो जाती है। ठीक है, और एंड इनफैक्ट स्ट्रेंथ पे खेलना, मेरा जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो ये है कि स्ट्रेंथ पे, जिसे मुझे लगता है कि मैं फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि बेबी को बहुत ज्यादा देर होल्ड कर पाऊँ। सो ऑब्वियसली माई पार्टनर प्लेज दैट इम्पोर्टेंट रोल, और वो उसको उतनी देर वो होल्ड करके और वो उसको मैनेज कर सकता है आराम से, बिकॉज मैं फिजिकली उतना मुझे लगेगा मैं नहीं होल्ड कर सकती, इसीलिए। सो इसी से मुझे याद आया, आई थिंक सो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत है ना, लड़की को तो हमने सुपर वुमन बना दिया, बट राजा बाबू को भी तो काम करने का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। पॉइंट तो है। और साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस दोनों की एक साथ की है, तो एक थक जाए तो दूसरा भागना शुरू करे, लाइक टैग, है ना। तो रात को मे बी जब मम्मा थक थक के सो जाए और बेबी रोने लगे, तो क्यों ना पापा थोड़ी देर उठा ले, एक तो हाथ की भी स्ट्रेंथ हो जाएगी और मम्मी को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये ना वैसे होता भी है। एट टाइम माई ओन पार्टनर डज द सेम थिंग, बिकॉज मैं टीचर हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है, और बेबी अक्सर रात में बहुत बारी उठता है, और उस टाइम में मेरे पार्टनर जो है वो उसको प्रॉपरली होल्ड करते हैं। लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं बॉटल दे दिया कि ठीक है, ये ग्लास दे दिया मिल्क वाला, और ताकि वो सूद हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मेरी उसको भूख लगी। और उस टाइम में मेरे पार्टनर क्या करते हैं कि वो उसको प्रॉपर फीड करना, उसको टेक केयर करना, उसको सुलाना गोदी में रख के और सब, एंड ही डज दैट ऑन हिज ओन। मैंने उनको नहीं कहा,
एक अनसेड हमारा जो रिदम सेट हुआ हुआ है वो इसीलिए। ये रिदम आई थिंक से सबका है। मैं अपनी वाइफ की बात करूँ तो एक टाइम ऐसा हो जाता है जब मुझे ऑफिस की मीटिंग्स करनी होती है और हम ऑफकोर्स थोड़े से शी ऑल्सो गेट टायर्ड, आई ऑल्सो गेट टायर्ड, बट कभी ना कभी वो अंडरस्टैंड करते हैं कि चल ठीक है, मैंने पूरे दिन संभाला और ये फिर भी काम कर रहा है तो क्यों ना आज मैं थोड़ी देर और संभाल लूं, विच इज अगेन 50-50 नहीं है बट 60-40 मे बी 80-30, हर दिन अलग है बट एक कंपेनियनशिप वहां पे भी है। सो यही तो हमारा टेक अवे है आज का कि हमें 50-50 नहीं बांटना, हमें 60-40 नहीं बांटना, हमें ये रेशियो ही नहीं बांटना, हमें तो इक्वल एक रिदम बैठाना है ताकि हम वो पेरेंटिंग कर सकें। देश को जीतने के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स तो है बट न्यू डिफॉल्ट सेटिंग्स है। एक्चुअली न्यू डिफॉल्ट सेटिंग, ये वाली सेटिंग मैं जरूर यूज करूंगी। चलो फिर मिलते हैं एक और मेंटलहुड के टॉपिक पे। बाय बाय। और प्लीज भूलो मत हमारे चैनल को लाइक, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स बहुत जरूरी है क्योंकि please। आपकी पेरेंटिंग हुड और हमारी पेरेंटिंग हुड ही एक बेटर पेरेंटिंग हुड है। जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ पे आप हमें समझाओ और जहाँ पे आप सही चल रहे हो या आप इधर उधर डोल रहे हो वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। सो लाइक इट। बाय।